अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मॉर्गेज गिरवी क्या है और इसकी जो डिफरेंट काइंड्स हैं वो क्या हैं। इन ए मॉर्गेज देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द डेब्टर एंड अ क्रेडिटर। मॉर्गेज में जो डेब्टर होता है और क्रेडिटर होता है इनके दरमियान एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है। द डेब्टर आर मॉर्गेजर इज द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी। जो डेब्टर हैं आर मॉर्गेजर है, जो कर्ज लेने वाला है या मॉर्गेजर जो प्रॉपर्टी अपनी जो है वो क्रेडिटर के पास रखवाने वाला है, इज द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी। ये ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी है, वाइल जबकि द क्रेडिटर आर मॉर्गेजी इज द ऑनर ऑफ द लोन। क्रेडिटर जो है या फिर जो मॉर्गेजी हैं ये ओनर ऑफ द लोन है, लोन के जो है मालिक हैं। व्हेन द मॉर्गेज ट्रांजैक्शन इज मेड, जब मॉर्गेज की ट्रांजैक्शन जो है वो होती है, द डेब्टर रिसीव्स द मनी विद द लोन। लोन के साथ जो डेब्टर है वो पैसे वसूल करता है एंड प्रोमिसेस और प्रॉमिस करता है टू पे द लोन, कि वो जो लोन है उसको पे करेगा। द क्रेडिटर विल रिसीव मनी बैक विद इंटरेस्ट ऑन प्रिस्क्राइब टाइम। जो क्रेडिटर है वो पैसे वसूल करेगा जो प्रिस्क्राइब टाइम है उस टाइम के अंदर अंदर, उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर, विद इंटरेस्ट सूद के साथ। इफ द डेब्टर डज नॉट पे द लोन, जो डेब्टर हैं या जो मॉर्गेजर हैं अगर वो लोन पे नहीं करता, द क्रेडिटर में टेक द मॉर्गेज प्रॉपर्टी। जो क्रेडिटर है वो मॉर्गेज प्रॉपर्टी ले लेगा, जिसको फोरक्लोजर भी कहते हैं। फोरक्लोजर इसको कहते हैं कि जो टाइम पीरियड होता है उसके अंदर जो मॉर्गेजर होता है वो लोन वापस नहीं करता क्रेडिटर को, तो जो क्रेडिटर होता है वो प्रॉपर्टी को रख लेता है अपने पास, जिसको फोरक्लोजर भी कहते हैं। इसकी जो रेलेवेंट प्रोविजन है वो है सेक्शन 58 ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ मॉर्गेज, प्रोविजन ऑफ प्रॉपर्टी बाय डेब्टर टू अ क्रेडिटर एज अ सिक्योरिटी अगेंस्ट द लोन रिसीव्ड ऑन द कंडीशन दैट इट शैल बी रिटर्न बाय क्रेडिटर ऑन द पेमेंट ऑफ डेब्ट विद इन अ सर्टेन पीरियड। जो डेब्टर होता है ये क्रेडिटर के पास अपनी कोई भी चीज़ जो है वो रखवाता है, प्रॉपर्टी जो है वो रखवाता है, उसके बदले में क्या करता है, लोन लेता है और इस कंडीशन पे लेता है कि ये जो लोन है इसको रिटर्न किया, ये जो पेमेंट है इसको रिटर्न किया जाएगा विद इन ए सर्टेन पीरियड, इस पीरियड के अंदर अंदर। इसके अंदर पार्टीज होती हैं, पार्टीज ऑफ द मॉर्गेज, दो पार्टीज होती हैं। मॉर्गेजर इज अ पर्सन टू हुम लोन इज गिवन। मॉर्गेजर पर्सन होता है जिसको लोन दिया जाता है, जिसको डेब्टर भी कहा जाता है। और मॉर्गेजी इज अ पर्सन हु गिवन लोन। मॉर्गेजी वो बंदा होता है जो लोन देता है। एसेंशियल्स ऑफ मॉर्गेज, मॉर्गेज की जो है एसेंशियल्स हैं, देयर शुड बी ए स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी जो है वो इमूवेबल होनी चाहिए। देयर शुड बी ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए। द मॉर्गेज शुड बी बेस्ड ऑन कंसिडरेशन, कंसिडरेशन के बेस पर जो है मॉर्गेज होना चाहिए। काइंड्स ऑफ मॉर्गेज, मॉर्गेज की जो काइंड्स हैं उसमें से हैं एक सिंपल मॉर्गेज है, इसके अलावा मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल हैं, यूजफैक्टरी मॉर्गेज हैं, इंग्लिश मॉर्गेज हैं और मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड हैं, एनोमोलस मॉर्गेज हैं और इसके बाद रेमेडीज फॉर मॉर्गेजर है। उसके बाद रेमेडीज लास्ट में होगा। सबसे पहले जो है वो सिंपल मॉर्गेज। सिंपल मॉर्गेज इज सच मॉर्गेज वेयर मॉर्गेजर विदाउट डिलीवरिंग पोजीशन ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी बाइंड्स हिमसेल्फ पर्सनली टू पे मनी। सिंपल मॉर्गेज वो मॉर्गेज होता है जहाँ पे जो मॉर्गेजर होता है वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं करता बल्कि बाइंड्स हिमसेल्फ पर्सनली टू पे द मॉर्गेज मनी एंड एग्रीज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली in case of failure to return the money, the creditor cannot direct the sale of property. The sale must be through the intervention of the court. इसकी जो essentials हैं, the property is mortgaged unconditionally, property जो है ये unconditionally mortgaged होती है और possession of property is not delivered, जो possession of property होता है वो delivered नहीं होता। और पर्सनल ऑब्लिगेशन जो होती हैं इसमें कि मैं पे करूँगा वो एक्सप्रेसली होती हैं या फिर इम्प्लाइडली। ऑब्लिगेशन में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड होती हैं या फिर एक्सप्रेस होती हैं। यूजफैक्टरी मॉर्गेज इज सच मॉर्गेज वेयर
the mortgager delivers or agrees to deliver the possession of the mortgage property to the mortgagee. यूज ऑफ एक्सट्रीम mortgage ये होता है कि जो mortgager होता है वो अपनी प्रॉपर्टी को डिलीवर करता है और agrees to deliver possession, authorized him to hold the property until the loan is given. जो mortgager होता है वो mortgagee को अपनी प्रॉपर्टी जो है वो डिलीवर करता है और उससे कहता है कि ये प्रॉपर्टी तब तक रखो जब तक वो जो पेमेंट है वो उसको वापस नहीं करता. इसकी जो इसेंशियल्स हैं, देयर इज़ नो पर्सनल ऑब्लिगेशन, यहाँ पे पर्सनल ऑब्लिगेशन नहीं है. और उसके बाद द पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो डिलीवर्ड है. नो टाइम पीरियड इज़ फिक्स्ड, इसमें टाइम पीरियड जो है वो फिक्स नहीं होता. सिर्फ ये होता है कि जो मोर्टगेजर होता है वो मोर्टगेजी को प्रॉपर्टी डिलीवर करता है और कहता है कि जब तक मैं आपको आपकी पेमेंट वापस नहीं कर लेता ये मेरी प्रॉपर्टी आपके पास ही रहेगी. नेक्स्ट है मोर्टगेजी कैन नॉट सेल द प्रॉपर्टी. जो मोर्टगेजी होता है वो प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकता, बस बल्कि अमानत के तौर पर उसके पास गिरवी रखी हुई होती है. मोर्टगेजी इज एंटाइटल्ड टू अर्न प्रॉफिट और कैन गिव द प्रॉपर्टी ऑन रेंट. जो मोर्टगेजी होता है वो हकदार होता है कि उससे उसको रेंट पे दे दे या फिर उससे प्रॉफिट जो है वो अर्न करे. नंबर 3 पे है मोर्टगेज बाय कंडीशनल सेल. इन दिस सिचुएशन, इस सूरत हाल में द मोर्टगेजर sells the mortgage property on the condition that if mortgager will fail to return the payment on a certain period, the sale of the property shall become absolute. इसमें ये होता है कि जो mortgage by conditional sale में कि जो mortgager होता है वो अपनी प्रॉपर्टी जो है वो उसको ट्रांसफ़र करता है mortgagee को on the कंडीशन पे कि अगर वो पेमेंट जो है उसको देने में फेल हो गया, रिटर्न करने में, तो द सेल ऑफ द प्रॉपर्टी शैल बिकम एब्सोल्यूट हो जाएगी. एसेंशियल्स इसकी ये हैं कि दिस मोर्टगेज प्रॉपर्टी इज सब्जेक्ट टू सेल और उसके बाद द सेल बिकम्स एब्सोल्यूट ऑन द नॉन पेमेंट. अगर वो पेमेंट नहीं करता तो इसकी सेल जो है वो बिकम्स एब्सोल्यूट हो जाएगी. पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी इज नॉट गिवन. पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो गिवन नहीं होता. देयर नो पर्सनल ऑब्लिगेशन, इसमें पर्सनल ऑब्लिगेशन नहीं होती टू पे द डेब्ट. इंग्लिश मोर्टगेज होती है कि इंग्लिश मोर्टगेज इज सच मोर्टगेज वेयर द मोर्टगेजर बाइंड्स हिमसेल्फ टू रीपे द लोन ऑन प्रिस्क्राइब्ड टाइम बट आल्सो ट्रांसफर हिज प्रॉपर्टी टू मोर्टगेज एंड देयर इज a promise between the mortgager and mortgagee that mortgagee will retransfer the property to mortgage after receiving the payment of loan and it's called English mortgage. उसमें ये होता है कि जो mortgagee होता है वो उसको आफ्टर पेमेंट की जो उसको डिलीवरी कर लेता है. एसेंशियल्स ये है कि mortgager binds himself to repay, इसको खुद को जो है वो इसमें रीपे करता है. और उसके बाद जो नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो डिलीवर होती है मोर्टगेजी के पास और इसमें नंबर 3 पे है द ट्रांसफ़र इज सब्जेक्ट दैट द मोर्टगेजी विल रिटर्न द प्रॉपर्टी टू मोर्टगेज आफ्टर रिसीविंग द पेमेंट. अब पेमेंट रिसीव करने के बाद जो है उसको प्रॉपर्टी है वो बैक डिलीवर कर दी जाती है. नेक्स्ट है मोर्टगेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स. इसमें ये होता है कि वेयर ए मोर्टगेजर डिपॉजिट्स a document of title of his immovable property to a mortgagee or her agent with the intention to keep this document as a security, and this transaction is called mortgage by deposit of title deeds. It is most popular with banks. इसमें ये होता है कि जो मोर्टगेजर होता है वो अपनी प्रॉपर्टी को एजेंट या फिर उस मोर्टगेजी को ट्रांसफ़र करता है कि जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं इंटेंशन के साथ कि इसको सिक्योरिटी के तौर पर रख लें. उसके बाद फिर जब वो पेमेंट रिटर्न करेगा तो उसको जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसको वापस मिल जाएंगे. एसेंशियल्स ये हैं कि द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल डीड इज डिस्पोज्ड टू एज अ सिक्योरिटी उसको दिए जाते हैं. देयर इज़ ए डेब्ट, यहाँ पे कर्ज हैं और पेमेंट ऑफ लोन द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल डीड इज़ रिटर्न. जब पेमेंट हो जाए तो उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसको मोर्टगेजर को वापस हो जाते हैं. एनोमलस मोर्टगेज ये है कि ए मोर्टगेज अदर देन एनी अदर मोर्टगेज, मतलब वो मोर्टगेज जो इसमें से एनोमलस मोर्टगेज सच इंक्लूड्स मोर्टगेज फॉर्म्स. ये ऐसी मोर्टगेज होती हैं कि जो अदर देन होती हैं सिंपल मोर्टगेज की या फिर मोर्टगेज बाय कंडीशनल सेल, यूजर फैक्ट्री मोर्टगेज एंड इंग्लिश मोर्टगेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स इज कॉल्ड एनोमलस मोर्टगेज.
नेक्स्ट है इसके बाद रेमेडीज फॉर मोर्गेजर। जो मोर्गेजर है उसके पास रेमेडीज दो किस्म की होती हैं। मोर्गेजर कैन फाइल अ केस इफ प्रॉपर्टी इज सोल्ड बाय मोर्गेजी। मोर्गेजर जो है वो केस कर सकता है अगर उसकी प्रॉपर्टी जो है वो सोल्ड की जा चुकी हो मोर्गेजी की तरफ से। मोर्गेजर कैन फाइल अ केस फॉर मनी। मनी के लिए भी वो जो है केस फाइल कर सकता है। लास्ट में कंक्लूड है। टू कंक्लूड आई कैन से दैट मोर्गेज में बी a thing movable or immovable which handed over to a debtor to the creditor as a security against the loan taken, and it is returned to debtor when he repays the amount of loan debtor. There are a lot of kinds of mortgage such as simple mortgage. ये इसके कंक्लूड में इसमें ये है कि जो मोर्गेजर होता है वो मोर्गेजी के पास अपनी प्रॉपर्टी है उसको सिक्योरिटी के तौर पर रखवाता है, गिरवी रखवाता है कि जब तक वो और उससे लोन ले लेता है और उससे प्रॉमिस करता है कि जब तक मैं आपको आपकी पेमेंट वापस नहीं कर लेता मेरे ये डॉक्यूमेंट्स या ये मेरी जो प्रॉपर्टी है ये आपके पास रहेगी। और उसके बाद जो है जब मोर्गेजर उसको उसकी पेमेंट या लोन जो है वो वापस कर लेता है तो मोर्गेजी की राइट्स एंड ड्यूटी में आता है कि वो उसको डॉक्यूमेंट्स से उसकी जो प्रॉपर्टी है वो उसको वापस करे। इसमें कुछ काइंड्स हैं जो कि इसमें लॉट ऑफ सिंपल मॉर्गेज हैं, कंडीशनल मॉर्गेज हैं, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स हैं, इंग्लिश मॉर्गेज हैं, एक्सेट्रा हैं। ये था मॉर्गेज। थैंक्स फॉर वाचिंग इफ्तिखार एकेडमी। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ मॉर्गेज देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं।